नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी कवयित्री। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वे उस शहर से आती हैं जिसे बोलते हैं कि वो शहर तहज़ीब का शहर है। वहाँ की भाषा में नफासत है, वहाँ के लोगों में एक अपने तरह का संस्कार है, वो है लखनऊ। कात्यायनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। और आपसे मैं बात करूं कि जिस दौर में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तमाम तरह के प्रलोभनों के साथ लोग सत्ता पर काबिज होने की बात करते हैं, उस दौर में महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या ही कहा जाए, सभी को पता है। जितनी खबरें बाहर आती हैं केवल उस आधार पे भी तय किया जाए तो रोज रोज महिलाओं के अगर वो आंकड़े, सरकारी आंकड़े भी देखे जाएं तो रोज जो है वो हजारों महिलाओं के साथ जो है वो बलात्कार होता है। उनके साथ जिस तरह से छेड़खानी होती है, घर से लेकर बाहर तक लगातार महिलाओं के साथ जो है वो दुर्व्यवहार होता रहता है। तो लाडली योजना और ये करना जो सत्ता करती, जो आज एक फासिस्ट सरकार है, और वो इस तरह की जुमलेबाजी करके और वो करके जैसे वो बहुत हितैषी है। पिछले दिनों देखा गया कि उन खिलाड़ियों ने इतने दिन वो बैठे रही, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले उनके साथ। जिस तरह का यौन उत्पीड़न होता था, जिस तरह की चीज़ें होती रहती थी, सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनको घसीट घसीट के मारा, वहाँ से बाहर निकाला। उसी से पता चल जाता है कि लाडली योजना क्या उनका मतलब है। मणिपुर की हिंसा पर भी सरकार मौन है। हम्म। जिस तरह से देखा जा रहा है, मणिपुर में भी महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो रहा है, और मेघालय, तमाम जगह, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में। और इस दौर में कात्यायनी जी, जब आप कविता लिखती हैं तो निश्चित है एक प्रतिक्रियावादी आवाज़ें आपका भी पीछा करती होंगी। करती होंगी पीछा, वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिखने वाले जो है वो कलम को नहीं रोक सकते। वो लिखते रहेंगे। और जाहिरा तौर पर सरकार का जो पूरा मकसद है कि जो पूरा बांट कर, जो भी समुदाय है, मणिपुर में जो हुआ उनको बांटने के लिए, और सबसे आसान शिकार स्त्रियां मिलती हैं जिनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला पूरा व्यवहार था। और अभी तक वहाँ चल रहा है, अभी तक वहाँ ये संघर्ष चल रहा है। और लेकिन वो लोगों को चुप नहीं करा पा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। आप जितना भी, जैसे दमन जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। आज वो उस रूप में नहीं दिखाई, क्योंकि इनके पास जो है वो पूरी सत्ता की पूरी ताकत है। फौज है, पुलिस है, सेना है, सारी चीज है। उनको लगाकर वो लोगों का दमन कर सकते हैं, लेकिन वो जनता की ताकत को, उसके प्रतिरोध की ताकत को वो रोक नहीं सकते हैं। वो बढ़ता जाएगा और एक दिन वो रंग जरूर लाएगा। आप लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा वैभव है, अपना सांस्कृतिक इतिहास है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का। अयोध्या भी है वहाँ पर। अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या को भुनाया जा रहा है, जिस तरह से धर्म को लेकर बातें हो रही हैं, ये धर्म का जो एक पूरा वो रचा जा रहा है, क्या बोल सकते हैं उसको, एक पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। इसके बीच में आम आदमी और उसकी ज़रूरतों के संघर्ष कितने कुछ कठिन है। कठिन तो बहुत है। जैसे जहाँ जिस देश में जो है आज 25 से लेकर 30 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस देश में जो है भूखमरी की हालत ये है कि वो विकास की बात करते हैं, लेकिन आज भी भूख से मरने वाले परिवार भूख से आत्महत्या कर रहे हैं। वो नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां, ऐसे में वो धर्म का जो बाजार उन्होंने शुरू किया है, और जाहिरा तौर पर इसमें मीडिया ने बहुत साथ दिया है। क्योंकि देखिए, जनता के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो धर्म के नजदीक जाती है कि शायद वहां पर हमें कुछ निजात मिले। और इस काम को बढ़ाने में, उनकी इस भावना को बढ़ाने में और उन्हें धर्मवीर बनाने में मीडिया, सरकार तो कर ही रही है। और सरकार के द्वारा जो है मीडिया जो चीज कर रहा है वो जनता के बीच, बाकी ठीक है, ये धर्म और जाति के नाम पर ये लड़ाते रहेंगे। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि वो चाहे जितना भी धर्म का वो कर लें, लेकिन देखिए लोग सड़कों पर हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। इसलिए एक स्वतः स्फूर्त किस्म की लड़ाइयाँ, चाहे महंगाई के खिलाफ हो रहा हो, चाहे बेरोजगारी
लाखों लाख छात्र जो है वो सड़कों पर हैं आज, जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है। इस वजह से ये सारे आंदोलन जो है वो बिखर जाते हैं और सत्ता के पास जो ताकत है उस ताकत से वो उस आंदोलन को कुचलने का काम करती है। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है, जो मैंने पहले कहा, कि वो ये अगर समस्या है, लोगों के जीवन में दिक्कत है, तो लोग लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़े बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। लोग लड़ेंगे और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उनकी लड़ाई जो है वो अपना रंग लाएगी। और ये ऐसी सत्ताएं जो है वो धूल में, बड़े बड़े बादशाह जो है वो जब जनता खड़ी होती है तो तख्ते ताउस उनके जो है वो धूल में लौटते नजर आते हैं। इस सत्ता का भी हश्र वही होगा एक दिन। कुंभ के बाजार में हुई भगदड़ और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां सामने आई हैं, निश्चित है उस पर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए, बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि कात्यायनी जी हमारे दर्शकों को अपनी एक छोटी सी कविता जरूर से सुनाएं। जी जरूर। चैन की एक सांस लेने के लिए स्त्री अपने एकांत को बुलाती है। चैन की एक सांस लेने के लिए स्त्री अपने एकांत को बुलाती है। एकांत को छूती है स्त्री, संवाद करती है उससे, जीती है, पीती है उसको चुपचाप। एक दिन वह कुछ नहीं कहती अपने एकांत से, कोई भी कोशिश नहीं करती दुख बांटने की, बस सोचती है। जैसे ही वह सोचती है, एकांत में नतीजे तक पहुंचने के पहले ही खतरनाक घोषित कर दी जाती है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आपने चर्चा की। और दोस्तों, जिस तरह से कात्यायनी जी का एक पूरा रचना संसार है, उसमें न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि प्रेम के लिए और एक समाज को दिशा देने के लिए बहुत कुछ रचा जा रहा है। और हम चाहेंगे कि वे लगातार लिखती रहें और हम सब के बीच उनकी कविताएं हमें दिशा देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।